बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल माइंड रैंकर। और हमेशा की तरह हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद काज़मी। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो ई गेमिंग से रिलेटेड है। तो आज हमें वाजिद काज़मी बताएंगे कि ई गेमिंग बेसिकली है क्या, ई गेमिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं, ई गेमिंग लॉन्च कब हुई और ई गेमिंग के मकासद क्या हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलिए बात करते हैं वाजिद काज़मी से, जो कि हमें बताएंगे कि ई गेमिंग के इफ़ेक्ट्स क्या हैं। जी वाजिद काज़मी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया वकार, और शुक्रिया तमाम व्यूवर्स का, तमाम नाजरीन का जिन्होंने सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, हमें व्हाट्सएप, हमारा इंस्टा हो, फेसबुक हो या यूट्यूब हो या फिर हमारा टिकटॉक हो, जिन लोगों ने हमें फॉलोअप किया, बैकअप दिया, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबके सवालात का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम सब्सक्राइबर का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह हमारी वीडियोज़ के साथ जुड़े रहे। आपके कॉमेंट्स जो हैं वो हमें एक नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन भी देते हैं और हमारे लिए ऑक्सीजन का काम भी करते हैं। तो सबसे पहले वकार, आपके इस चैनल की वसादत से मैं तमाम व्यूवर्स को मुबारकबाद भी दूँगा और आपको भी एक मरतबा फिर इस क्रेडिट के आप एक नई वीडियो के साथ आज फिर अपने व्यूवर्स के साथ जुड़े और आप एक बेहतरीन मवाद अपने व्यूवर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, जो लोग उर्दू और हिंदी समझने वाले हैं और जो आपके चैनल से जुड़े हैं, तो उन सबका शुक्रिया। और बेसिकली आपका शुक्रिया, आपकी ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू कि आपने ऐसे यूनिक टॉपिक्स पे बातें की हैं कि हम अगर 100% में से 10% भी यूट्यूब चैनल देखें इस वक्त जो हम उर्दू और हिंदी में मौजूद हैं, तो वो लोग इन टॉपिक्स पे बात नहीं करते। तो एक बड़ा खूबसूरत टॉपिक आज आप लेके आए हो। ई गेमिंग के हवाले से वकार ने बात की है कि ई गेमिंग क्या है। बहुत कम लोग समझते हैं ई गेमिंग को और इसे लॉन्च क्यों किया गया है, इसके मकासद क्या है। और सबसे बड़ी बात जो है कि ई गेमिंग से हमारी जो यंग जनरेशन इस वक्त इफेक्टिव हो रही है, उसके वो किस तरह हो रही है, क्या वो नेगेटिवली हो रही है या पॉजिटिवली हो रही है, इसके ऊपर बात करने के लिए आज अपने क्वेश्चन किया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। शुरू करूंगा मैं कि सबसे पहले हमने ये समझना है कि ई गेमिंग है क्या। ई गेमिंग को समझने की ज़रूरत है। ई गेमिंग बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक्स गेम होती है। जैसे आप क्रिकेट खेल रहे हो, वॉलीबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, या जो ऐसी प्रैक्टिकली गेम खेल रहे हो जिसके अंदर आपकी बॉडी इन्वॉल्व होती है और वो आपको एक्सरसाइज भी प्रोवाइड करती है, और इस तरह एक ये गेमिंग होती है। एक होती है इलेक्ट्रॉनिक्स गेमिंग, जिसमें हमारी बॉडी इन्वॉल्व नहीं होती बल्कि सम टाइम हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। और इसके आगे मैं चल के इस पर बात करूंगा कि हमारा इसके ऊपर ब्रेन कैसे इन्वॉल्व होता है। तो ये लॉन्च जो की गई थी, इसकी बहुत सारी मॉडिफाइड आपको किस्में मिलेंगी। बहुत शुरू में चूँकि जब से इंटरनेट है, जब से नेट लॉन्च है, इंटरनेट लॉन्च है, उसके साथ साथ ये ऐसी छोटी मोटी बहुत सारी चीज़ें आती रही। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्टिव ई गेमिंग जो जिसने पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया और पूरी दुनिया की जनरेशन के ऊपर बहुत बड़ा असर किया, वो जो सामने आई थी, वो ब्लू व्हेल के नाम से गेम सामने आई थी। उसने हमारी जितनी भी यंग जनरेशन है, चाहे वो दुनिया के किसी कंट्री से बिलोंग करती है, तो उसके अंदर बहुत नेगेटिविटी डाल दी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर भी गए थे, बहुत सारे लोगों ने सुसाइड भी कर ली थी, कट भी कर लिया था खुद को, और बहुत सारे पार्ट्स उनके बॉडी पार्ट्स में कटिंग और ब्लीडिंग और वगैरह वगैरह के हमें देखने को मिला। एट द पैसेज ऑफ टाइम ये गेम जाके एंड हो गई। बहुत सारे लोगों को इसके जब इफेक्ट ज़्यादा पता लगना शुरू हो गए, तो बहुत सारी जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज थी उन्होंने इस गेम को बैन कर दिया। फिर कुछ अर्सा गुजरा और फिर कुछ ऐसे अनासर जो गेमिंग से, जिनको ज़ाती तौर पे फ़ायदा होता है गेमिंग की रेटिंग वगैरह वगैरह से, उन्होंने एक पबजी के नाम से एक गेम को लॉन्च कर दिया। और ये सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर हुई, ये तरक्की पजीर ममालिक में पॉपुलर हुई, तरक्की याफ्ता ममालिक में नहीं है। यानी कि आप अगर पबजी का रेट देखें तो अमेरिका के अंदर पबजी का रेट आपको वो नहीं मिलेगा जो पाकिस्तान के अंदर है। बिल्कुल। आप इंग्लैंड के अंदर पबजी का रेट वो नहीं देख सकते जो पाकिस्तान के अंदर है। आप चाइना के अंदर पबजी का रेट वो नहीं देख सकते कि जितने ज़्यादा यूज़र्स पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में और नेपाल, श्रीलंका, कीनिया, ये जो तरक्की पजीर ममालिक है, इन ममालिक में जो लोग पबजी को यूज़ कर रहे हैं एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड जस्ट लाइक चाइना और अमेरिका एंड इंग्लैंड, जो तरक्की याफ्ता है जिसमें बहुत सारे और साउथ यूनियन वगैरह वगैरह ममालिक आते हैं, वहाँ पे बहुत कम खेली जाती है। सबसे पहले ये देखना है कि इस गेम को लॉन्च करने का मकसद क्या है। सेम इसी तरह कि अगर ये जो जितने भी नाजरीन जो लोग आईटी की एबीसी को समझते हैं, जो लोग कंप्यूटर्स और नेटवर्किंग को समझते हैं, तो वो ये जानते हैं कि ये जो एंटीवायरस होता है, इसको बनाने का मकसद क्या होता है। बेसिकली हम क्वेश्चन करते हैं कि वायरस क्यों बनाया जाता है। वायरस बेसिकली इसलिए बनाया जाता है कि आपका एंटीवायरस सेल हो। आप वायरस बनाते हैं, कोई कंपनी वायरस बना के छोड़ देती है, वो आपके एक प्रोग्राम को करप्ट कर देता है, आपकी पीसी और आपके मतलब जितनी भी डिवाइसेज हैं जो कि इंटरनेट से जुड़ी हैं, उनको करप्ट कर देगा। उसको ख़त्म करने के लिए फिर वही कंपनियां एंटीवायरस लॉन्च करती हैं मार्केट में। ये बिजनेस प्लानिंग होती है। तो क्या पबजी या ई गेमिंग का भी ऐसा है? तो ई गेमिंग से बेसिकली चंद एक लोगों को फ़ायदा होता है जो इसके प्रोग्रामर होते हैं, जिन्होंने इसकी कोडिंग करी होती है, जिन्होंने इसको प्रोग्राम किया होता है। लेकिन इसके जो नुकसानात हैं
इस वक्त मार्केट के अंदर, इस वक्त जनरेशन के अंदर नुकसान है वो बहुत ज़्यादा है। गुज़श्ता एक वीडियो में हमने बात की थी शिद्दत पसंदाना ज़हनियत की, कि हमारी जनरेशन जो है वो शिद्दत पसंदाना ज़हनियत की तरफ जा रही है। कि मैंने एक एग्जांपल दी थी अपने नाजरीन को कि अगर हम एज ए पेरेंट्स हम किसी इवेंट पे, चाहे वो दिवाली है, चाहे वो ईद है, चाहे वो कोई इंडिपेंडेंस डे है वगैरह वगैरह, अपने छोटे बच्चों को जिनकी एज फ्रॉम 7, 6 टू 16, 14 और 12 के दरमियान है, उनको अगर वो लोग अपने साथ बाजार में लेके जाते हैं शॉपिंग के लिए, और ये तमाम दुनिया के तमाम ममालिक में शॉपिंग एक ट्रेंड है और किया जाता है, तो वो बच्चे बाज़ारों में जाकर जिस चीज़ को पसंद करते हैं लेना, वो या राइफल होता है, वो या पिस्टल होता है, वो या गाड़ी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि हम भी उनको लेके दे देते हैं, लेकिन सोचने की यहाँ पे बात यह है कि एक बच्चा जो यंगर एज में है, जिसके अभी पढ़ने का, अभी लिखने का, कुछ करने का वक्त है, वो बंदूक को क्यों चूज़ कर रहा है? सही वजह क्या है? क्योंकि वो ये जानता है कि चूँकि वो इस वक्त ई गेमिंग के अंदर इतना इन्वॉल्व हो चुका होता है, ड्रामास के अंदर, मूवीज़ के अंदर, ये भी ई गेमिंग की एक आप समझ लें कि एक किस्म है, जैसे मूवीज़ होती हैं, तो इतना इन्वॉल्व हो चुका होता है कि उसे पता होता है कि बंदूक से इंसान को मारा जा सकता है। सही। अब उसे ये नहीं पता होता कि ये नकली है या असली है, क्योंकि वो बच्चा है, लेकिन उसके अंदर जो सेंस डेवलप हो रहा होता है वो ये हो रहा होता है कि एक बंदूक उठाओ और अपने दुश्मन को मार दो। और ये ज़रा इसको हम डीपली सोचते हैं कि अगर इस ज़हनियत की तरफ उस बच्चे को ला कौन रहा है। अगर हम अपने पास्ट देखें, सब कंटिनेंट का पास्ट देखें फ्रॉम 100 ईयर बिफोर, तो बच्चे जो चूज़ करते थे वो या कलम करते थे, या किताब करते थे, या कुछ ऐसी चीज़ें, या कुछ मकान बनाकर, या मतलब कंस्ट्रक्शन माइंड के लोग थे। आज जो माइंड बन रहा है बच्चों के अंदर, जनरेशन के अंदर, वो डिस्ट्रॉय की तरफ जा रहा है। जिनके बंदूक को उठाना, चाहे वो असली है या नकली है, ये तो हम जानते हैं, ये तो मैन्युफैक्चर्ड वाला जानता है, लेकिन एक बच्चे के सेंस में ये है कि बंदूक से दूसरे को गोली मार दी जाती है। तो यानी कि जो ई गेमिंग है वो जो माशरे के अंदर सेंस पैदा कर रही है, वो मरने और मरवाने का सेंस पैदा कर रही है। तो सबसे पहले इंसानियत के लिए ये शिद्दत पसंदाना जो रवैया इस वक्त डेवलप हो रहा है, ये बिलोंग टू ई गेमिंग। यानी कि ई गेमिंग से डायरेक्टली इंसानियत शिद्दत पसंद बनती जा रही है। कि पबजी के अंदर जो आप गन इस्तेमाल करते हो, और जो बच्चा 8 और 9 और 10 ईयर का है वो पबजी खेल रहा है, और उसको पता है कि इस गन से इसका शूटिंग लेवल भी अच्छा है, इसका फोकस भी अच्छा है, तो गन को क्यों इस्तेमाल करेगा? वो हथियार जो हमारे डिफेंस में इस्तेमाल होने चाहिए थे, उनको हमारी ई गेमिंग ने बच्चों के अंदर एक सेंस डेवलप कर दिया है कि इससे इंसान को मारा जा सकता है। तो यानी कि इंसानियत की बका के लिए जो शिद्दत पसंदाना आपका ज़हन बन रहा है, तो उसका क्रेडिट किसको जा रहा है? ई गेमिंग को। ये तो एक इफेक्ट है। फिर मूवीज़ आपकी दिखाई जाती हैं, ये भी ई गेमिंग की एक मिसाल है, जिसके अंदर स्टंट दिखाए जाते हैं आपको, कि एक शख्स जो होता है वो 50-50 लोगों को मार देता है। बिल्कुल। अब इसको हम प्रोग्राम्स करके मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं, कि एक टैबलो बना देते हैं जिसमें एक दुश्मन होता है, एक दोस्त होता है, एक आर्मियन होता है, एक टेररिस्ट होता है। आर्मियन के हाथ में बंदूक होती है, टेररिस्ट के हाथ में बंदूक होती है। वो तो एक हम मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो देखने वाला ऑडियंस में बच्चा है, उसके अंदर सेंस ये डेवलप हो रहा है कि ये जो बंदूक है इसका मतलब है लोगों को मार देना। तो ये जो बंदूक उठाई जा रही है आज हमारे माशरे में, जो टेररिस्ट की तरफ हमारा ज़हन जा रहा है, मतलब टेररिज्म जो है वो ज़रूरी नहीं है कि कोई मजहबी टेररिज्म, किसी इंसानियत को नुकसान इंसान पहुंचाने वाला बगैर किसी वजह के वो टेररिस्ट है। तो अगर डीपली देखा जाए तो ई गेमिंग बेसिकली उन माशरों के अंदर जहाँ तरक्की पजीर माशरे हैं, या जहाँ एजुकेशन लेवल या लिटरेसी रेट कम है, या जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम हैं, वहाँ पे जो माशरा क्रिएट कर रहा है ई गेमिंग, वो डायरेक्टली एक टेररिज्म की तरफ माशरा बनाया जा रहा है कि इंसान को इंसान मार दे। ठीक है, एक तो ये इसका बहुत बड़ा इफेक्ट है। दूसरा, फाइनेंशियली, अब हमने पाकिस्तान के अंदर और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में देखा है कि ई गेमिंग को लॉन्च करने और इसको खेलने और इसके ऊपर पैसा लगाने के लिए बहुत सारे नौजवानों ने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ को भी इसके अंदर इन्वेस्ट कर दिया। चाहे थोड़ा है ये रेट, लेकिन ये भी इसका इफेक्ट है। फिर इसके बाद आपकी एजुकेशन के ऊपर इसका बहुत बड़ा असर पड़ रहा है कि वो लोग जो रात को बैठ के पढ़ा करते थे, या जिनको पढ़ना चाहिए, या जिनको स्टडी करनी चाहिए, या जिनको टेक्निकल काम करने चाहिए, उन लोगों ने अपना सारे का सारा टाइम किस में इन्वेस्ट कर दिया? ई गेमिंग और दिन रात बैठे। फिर नींद का बड़ा लैक ऑफ स्लीप, लास्ट टाइम में आप इसके ऊपर वीडियो बना चुके हैं, उसके अंदर भी अब रात को सोने के टाइम, दिन को काम, स्टडी, स्कूल, कॉलेजेस, सब जॉब्स, बिजनेस, रात को 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं किसके ऊपर जाकर? ई गेमिंग में। तो इसका दूसरा जो इफेक्ट आ रहा है वो क्या आ रहा है कि इंसान की नींद खत्म हो रही है।